नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी प्रचार 4 नवंबर यानी कि कल शाम 5 बजे थम जाएगा और उससे पहले तमाम पार्टियों के तमाम नेता धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। पर ऐन वक्त में राहुल गांधी ढीले पड़ गए हैं। कल राहुल गांधी ने तालाब में छलांग लगाई, मछली पकड़ी, पर लगता है थकान ज्यादा हो गई क्योंकि राहुल गांधी आज कहीं भी बिहार में नजर नहीं आए। ना राहुल गांधी किसी रैली में दिखे, ना कोई रोड शो, ना ही कोई चुनावी प्रचार। लेकिन हाँ, बहन प्रियंका वाड्रा ने जरूर मोर्चा संभाला। बिहार के सोनबरसा में प्रियंका गांधी ने प्रचार किया तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रचार करते दिखे। प्रचार के दौरान प्रियंका वाड्रा ने प्रधानमंत्री को अपमान मंत्रालय बनाने का सलाह दे डाला तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान देते हुए कह दिया कि बिहार में नरेंद्र मोदी ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे की शादी हो। पंचायत चुनाव से लेकर सांसदीय के चुनाव में मोदी ही घूमते हैं, हर बार उनका ही चेहरा दिखाई देता है। तो कांग्रेस से तो मर्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो पहले चुनाव के प्रचार से पहले क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, आपको बताएंगे। क्या राहुल गांधी की तालाब में छलांग बिहार में महागठबंधन की नैया लगाएगी पार, इसे भी समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो प्रचार करते हुए प्रियंका वाड्रा भी दिखी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आए, लेकिन आज कहीं भी राहुल गांधी क्यों नहीं दिखे, कहां गायब हो गए? देखिए, जो स्थितियां बिहार में चली उसमें तेजस्वी यादव का परिवार और राहुल गांधी का परिवार, इन दोनों परिवारों के फिर से सबसे बड़ी फजीहत हुई है, जिसमें तेजस्वी यादव तो उसी फजीहत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रियंका वाड्रा भी बार बार ये जिक्र करती है कि 20 साल पहले 50 साल पहले की बात होती है और हमेशा नेहरू इंदिरा की बात चलती है, चर्चा चलती है। और उसके बाद राहुल गांधी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी, हर नेता कांग्रेस का जो है वो जो दिल्ली से जाकर बिहार में प्रचार कर रहा है वो नेहरू परिवार के फजीहत को लेकर बड़े टेंशन में है। उसको लगता है कि सीटें तो हम ज्यादा जीत नहीं पाएंगे, जितनी सीटें पिछली बार जीत पाए थे उससे भी कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थितियों में अगर नेहरू खानदान को लेकर जो बिहार से चली है आवाज, वो अगर अलग अलग राज्यों में भी चली तो जो बची खुची सरकारें हैं, जैसे अभी कर्नाटक की बात देखिए, कर्नाटक में सरकार है लेकिन कब तक रहेगी सरकार ये पता नहीं है। 15 नवंबर को सिद्धारमैया ने कह दिया है कि हम डेरा दिल्ली में जमाने जा रहे हैं कि आप क्लियर करो कि नवंबर के बाद हम मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम उसी के अनुसार स्ट्रेटजी बनाएंगे। और उसी तरीके से रेवंत रेड्डी फंसा हुआ है दूसरे मामले में। रेवंत रेड्डी की सरकार भी कितने समय तक सुचारू रूप से चलेगी कहा नहीं जा सकता। एक तरफ के चंद्रशेखर राव, उनका परिवार जो केसीआर है, उन्होंने कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हर जगह ऐसे लपेटा है कि कांग्रेस छटपटा रही है कि जो आरोप हम बाहर में लगाते हैं पार्टियों को तोड़ने का, वो सबसे बड़ा आरोप हम पर लग रहा है और कुछ समय के बाद कांग्रेस में ही वो विद्रोह की आग दिखाई पड़ेगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो फजीहत होने वाली है वो बिहार चुनाव के बाद और बढ़ जाएगी। इसीलिए इन लोगों को टेंशन होता है कि नेहरू गांधी परिवार की बात कोई ना करे। प्रियंका वाड्रा इसलिए चिंतित है। राहुल गांधी 2 दिन प्रचार करते हैं, उसके बाद तीसरे दिन इनकी हिम्मत नहीं होती। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो उसमें दूसरे की गलती नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात करते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी पंचायत के चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव तक हर जगह नजर आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी मानते हो कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी मेहनत कर पाते हैं। अगर वो मेहनत करते हैं तो पार्टी संगठन के लिए मेहनत करते हैं और देश के लिए सरकार चलाने में मेहनत करते हैं। आपके पास कोई ऐसा आधार नहीं है जिसमें आप बता सको कि नहीं, देखिए ये जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसके कारण सरकार के काम प्रभावित हो रहे हैं। सरकार अपनी दिशा में काम करती है और चुनाव प्रचार अपनी दिशा में होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए पार्टी का बहुमत चाहिए और पार्टी का बहुमत चुनाव से आता है। और चुनाव में जो स्टार प्रचारक जिनके चेहरे पर लोग वोट देते हैं वो अगर प्रचार से दूर हो जाए
तो कांग्रेस वाली स्थिति हो जाएगी। इन्होंने एक प्रधानमंत्री बनाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को, सोनिया गांधी सुपर पीएम हुआ करती थी, और ये कांग्रेस के नेता तो थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री का पोस्ट वैसे ही था जैसे कोई सरकारी कर्मचारी, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर हो या फिर रेवेन्यू ऑफिसर हो। ये सारे लोग जैसे एक चुनाव में जिस तरीके से एक एग्जाम पास करके जाते हैं, मनमोहन सिंह वैसे ही एग्जाम पास करके गए कि हम बहुत बड़े वित्तीय जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए केवल वो जानकारी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद होता है जिसका मेंबर आप हो सकते हैं। वो स्टार प्रचारक नहीं बन पाए, लोगों से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए और लोग उनको रिजेक्ट कर दिया तो पूरी सरकार चली गई। तो ये तरीका है खड़गे का कि खड़गे भी उसी तरह का व्यक्ति है। इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है कि चलो भाई आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, और खड़गे की स्थिति यह है कि जब ये बात करते हैं, कोई फैसला लेने की घड़ी आती है, तो उस समय सीधे कहते हैं कि आला कमान से पूछकर हम बात करेंगे। आला कमान कौन है भाई? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को आला कमान नहीं माना जाए तो उससे ऊपर कौन है? राहुल गांधी है। तो इन लोगों की यही प्रवृत्ति रही है। इसी कारण से बिहार में तेजस्वी यादव और उनके परिवार को लेकर जिस तरह से जंगल राज की बात की जाती है, उसी तरीके से राहुल गांधी के परिवार को लेकर, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जाते हों या अमित शाह जाते हों, शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है वो सवाल उठाता है कि देश का बेड़ा गर्क करने में इस परिवार की वैसी ही भूमिका है जैसी भूमिका बिहार को बेड़ा गर्क करने में ये लालू परिवार की है। अब दोनों एक ही तरह के परिवार के लोग, तो इसलिए परेशानियां बढ़ रही है। कांग्रेस की परेशानियां और भी है। जो प्रियंका वाड्रा का जिक्र आपने किया, क्या हुआ प्रियंका वाड्रा के साथ? प्रियंका वाड्रा चुनाव प्रचार करने के लिए गई। पहले दिन चुनाव प्रचार में वो रुक गई क्योंकि बारिश हो रही थी। ये तो बारिश में भी बड़ी एक्टिविस्ट बनती है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, नारा देकर चली थी। और चुनाव प्रचार में ये बारिश कोई मायने नहीं रखता प्रियंका वाड्रा जैसे नेता के लिए, लेकिन उन्होंने वर्चुअल रैली को संबोधित किया, लोगों को संबोधित किया। पहले दिन ऐसे ही नेचर ने, प्रकृति ने उन्हें रोक दिया कि अभी मत जाओ, तुम्हारी बेइज्जती होनी बाकी है, अभी कुछ सुरक्षित बच जाओ। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन प्रचार में फिर गई, रैलियों में गई, और रैलियों में कांग्रेस के नेता इस बात के लिए आपादापी में धक्का मुक्की कर रहे थे कि एक बार प्रियंका वाड्रा के साथ कम से कम सेल्फी तो हो जाए। हाँ। अब सेल्फी कल्चर चलने लगा, ये सेल्फी खेलने लगी। उसके बाद 3-4 रैलियों में उन्होंने एक ही बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी पर। और प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करोगे और उसमें भी कहोगे कि मोदी बिहार को चला रहे हैं, तो फिर वहां के लोग ये सोचने पर मजबूर होंगे कि बिहार में मोदी के नाम पर वोट दें या फिर नीतीश कुमार के नाम पर वोट दें, या फिर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार के नाम पर वोट देंगे। अब जब मोदी की बात आती है तो ये 2014 से कांग्रेस में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, उस समय भी कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, एंटोनी पैनल, एक एंटोनी के नेतृत्व में। उस समय भी एंटोनी पैनल की रिपोर्ट 3 साल के बाद आई और उसमें कहा गया कि देखो, अगर पॉलिटिक्स को, भारत की राजनीति अभी जो चल रही है उसमें कांग्रेस मोदी सेंट्रिक होगी, अगर मोदी की बात करोगे तो एक भी चुनाव जीत नहीं पाओगे। आपको सरकार व्यवस्था पर हमला करना है, मोदी पर हमला इतना नहीं करना है, क्योंकि 2014 में इन लोगों ने मोदी की बात की, सोनिया गांधी भी आई तो यही कही, ये हत्यारा, खूनी, कहां से शब्द गढ़ के लाए थे मोदी के लिए। जितना अपमान करना था, मुसलमानों का विलेन बताया गया और हिंदुओं के लिए एक ऐसा जहर की तरह बताया गया कि सांप्रदायिकता पैदा कर रहे हैं। और मोदी बड़े नेता के तौर पर उभर कर आए, जो गुजरात में थे वो पूरे हिंदुस्तान के नेता और फिर ये दुनिया भर के नेता बन गए। तो इसीलिए बिहार में भी ये लोग यही गलती कर रहे हैं। जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जैसी नेता नीतीश कुमार को कहेंगे कि नहीं ये तो बेहतर आदमी है, ये उनके चंगुल में फंसे हैं, क्योंकि इनको कंफ्यूजन है। अभी भी ये इनको लगता है कि कब नीतीश कुमार
हमारे साथ आ जाए तो उसी समय हमारी किस्मत चमक जाए, कभी कुछ दिन के लिए फिर से सरकार में चले जाए। जीत की संभावना इनकी है नहीं, इसलिए प्रियंका के साथ ऐसा हुआ कि पप्पू यादव जो अलग थलग पड़े हुए हैं, इनको कोई पूछ नहीं रहा। कांग्रेस में डर इस बात को लेकर रहता है तेजस्वी नाराज हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी और पप्पू यादव में अभी जो चल रहा है वो फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए झगड़ा चल रहा है, वर्तमान पॉलिटिक्स के लिए नहीं। तेजस्वी यादव को लगता है कि आज तो लालू प्रसाद यादव कम से कम जीवित हैं, अभी आवास में ही है, संगठन के लोग, पार्टी के लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव अभी जीवित हैं। इस समय में पप्पू यादव पहले अपनी पार्टी बनाए, यादवों का नेता के तौर पर अपने स्थापित करने की कोशिश की, फिर कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस में भी ये यादव के नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और आगे के समय में 10 साल 5 साल की राजनीति के बाद लालू प्रसाद यादव नहीं रहेंगे, तेजस्वी यादव यादवों के लीडर बनकर उभरेंगे और उस समय पप्पू यादव इनके सामने दीवार बन के रहेंगे। तो इसलिए पप्पू यादव को इग्नोर करते हैं और पप्पू यादव राजद को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन उनको चाहिए कि गांधी परिवार का एक व्यक्ति, गांधी नेहरू परिवार का, जिसके साथ हम मंच शेयर करें। और प्रियंका वाड्रा वो पिछली बार भी जब गई थी तो यही हुआ था, पप्पू यादव कह रहे थे मेरे क्षेत्र में चलो, अखिलेश सिंह कह रहे थे मेरे क्षेत्र में चलो, राजेश राम कह रहे थे मेरे क्षेत्र में चलो, क्योंकि इनके ऊपर ये लगता है कि ये राहुल गांधी नहीं है, ये बल्कि प्रियंका वाड्रा है, सेकंड थर्ड लीड में है, गांधी परिवार कहीं क्यों ना हो, हम इनको किसी तरीके से अपने साथ मिला सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। तो इस बार भी गई और वहां पर गुत्थम गुत्थी हो गया। अब अगर मंच के ऊपर ही ये माला में माला चला जाए, प्रियंका वाड्रा और पप्पू यादव एक साथ गुथ जाए, तो फिर ये तो रोने गाने वाली बात है, वहां से रोती भी लगती हुई भागी है। इनको लग रहा था कि पहले तो एक पप्पू था, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जिसने प्रियंका वाड्रा को सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएट किया राजनीति में आने के बाद, कभी गले मिलना, कभी साथ में थपकिया देना, कभी सरेआम किस करना, जो कल्चर यूरोप का था वो यहां दिखाने की कोशिश की। प्रियंका वाड्रा का एक एक फोटो दिखाता है कि वो कितना अनकंफर्टेबल दिखती थी जब राहुल गांधी वैसी हरकत करते थे। तो अब दूसरा पप्पू भी आ गया, उसने भी वैसे ही ह्यूमिलिएट किया। तो ये तो चल रहा है बिहार के अंदर कि नेहरू गांधी खानदान जो है वो सबसे ज्यादा परेशान है इस बीच बिहार चुनाव में। राहुल गांधी भी उतना ही ह्यूमिलिएट हो रहे हैं। और चाहे आप कीचड़ वाले तालाब में घुसो, मछली पकड़ने की कोशिश करो, या सेल्फी लो, या फिर युवा दिखने की कोशिश करो, बिहार की जनता ये समझती है कि ये पूरा का पूरा खानदान जिस परंपरा से आया है उसमें हमारे लिए जगह नहीं है। हम पहले कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन इनके धोखेबाजी के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, रीजनल पार्टियों के साथ आए। तो इसके लिए तो रास्ता बिल्कुल साफ है कि प्रियंका और राहुल का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। और खड़गे तो बिहार में फेमस है, इनकी जितनी भी रैलियां हुई हैं, वोट अधिकार यात्रा के समय रैली करने के लिए गए और वहां पर ऐसे ह्यूमिलिएट हुए कि मंच से बोलने लगे तुम्हें सुनना है सुनो, नहीं तो बाहर जाओ, हम तो अपनी बात पूरी करेंगे। बक्सर में रैली हुई तो सारी कुर्सियां खाली, 100-150 कांग्रेस के कार्यकर्ता, रैली के अंदर 100-200 कार्यकर्ता। बक्सर के जिला अध्यक्ष को सस्पेंड करना पड़ा कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली है, तुम भीड़ ही नहीं जुटा पाए, कहते तो पैसे देकर भीड़ ले आते। लेकिन ये स्थितियां खड़गे के लिए वही है। तो कांग्रेस में कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो एक भी विधानसभा क्षेत्र में इंपैक्ट क्रिएट कर सके जिससे 15-20% वोट मिल सके। और यही स्थिति है जिसके कारण राहुल गांधी को लगता है बीच बीच में गायब हो जाओ। जब लास्ट में परिणाम के समय काउंट होगा, राहुल गांधी यहां गया था, एक भी सीट न मिली, प्रियंका वाड्रा गई थी, एक भी सीट न मिली। तो ऐसी स्थितियों का सामना राहुल गांधी नहीं कर पा रहे, इसलिए बीच बीच में लापता हो जाते हैं। और हो सकता है कीचड़ में, जिस तरह से पिछली बार धूल फांक के आए थे तो विदेश गए, इस बार कीचड़ खा के आए हैं तो फिर से लापता होते होते विदेश ही भाग जाए। बिल्कुल मुंह छिपा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके लिए कल शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा। विपक्षी महागठबंधन की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज चुनाव प्रचार के दौरान मैदान में नजर आई। खड़गे भी मौजूद रहे, पर राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं। और राहुल गांधी की यही रणनीति हमेशा कांग्रेस को ले डूबती है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।